तो साथियों नमस्कार। कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके संपूर्ण परिवार के लोग अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप पीछे स्लाइड में देख रहे हैं कि आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, जिसमें अपन राजस्थान के इतिहास को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्टिंग करेंगे और बिल्कुल अंत तक अपन चलेंगे, जो बिल्कुल आपको बता देते हैं कि हम राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार टेक्निकल टीम एक बार पीछे की स्लाइड लगा दो। जी बिल्कुल, तो ये स्लाइड आ चुकी है। बिल्कुल अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, है ना। राजस्थान का इतिहास ये हमारी बुकलेट है। ये राजस्थान की इतिहास किस किस परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। आप राजस्थान के आरएस, कॉलेज व्याख्याता, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, पीटीटी, बीएसटीसी और अन्य राजस्थान के, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए रामबाण साबित होगी और बेहद जल्दी ये किताब आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। जी ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला है अपना राजस्थान का सामान्य परिचय, सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल, गुर्जर प्रतिहार और परमार वंश। उसके बाद मेवाड़ का गुहिल एवं सिसोदिया वंश, चौहान वंश, मारवाड़ का राठौड़, बीकानेर का राठौड़, यादव एवं जाट वंश, राजस्थान की 1857 की क्रांति, राजस्थान की प्रजामंडल एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं अन्य विविध तथ्य को इस किताब में समाहित किया गया। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस किताब को पूर्ण किताब को अपन यूट्यूब पर फॉलो करवाएंगे और इनकी पीडीएफ आप हमारे राजस्थान एकेडमी 2.0 एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहीं से भी इस पुस्तक की बुकलेट बिल्कुल आप फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो आप राजस्थान एकेडमी 2.0 एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पे जाके अपलोड कर सकते हैं, वहां से आपको ये सारी किताबें मिल जाएगी। जो बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ गए हैं, तो एक बार पुनः मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। बिना टाइम गवाए हमारी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान का सामान्य परिचय से। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्या? चलो ठीक है। तो एक बार पुनः स्वागत है। राजस्थान के सामान्य परिचय से हमारी इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो वर्तमान राजस्थान है। अब आप वर्तमान जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? हमारा जो प्यारा राजस्थान है, ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन गया कि भारत में, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, 3 पे आ जाएगा महाराष्ट्र और नंबर 4 पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। यहां तक क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। अब बड़ा क्यों है? क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 34 बाई 39 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर की सीक्वेंस से बात करें तो 34 बाई 39 यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान का क्षेत्रफल है। और वर्ग मील में 13, 21, 39 वर्ग मील। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना जो वर्तमान में क्या दोस्तों कि एग्जाम का ट्रेंड बहुत बदल गया है, याद रखना। अब पहले तो बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन का ट्रेंड है जो बहुत बदल गया है, इसलिए आपको वर्ग मील में भी राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आज अपन जिस राजस्थान को देख रहे हैं, जी बिल्कुल, आज वर्तमान में जिस राजस्थान को देख रहे हैं साथियों, इस राजस्थान को पहले बिल्कुल अलग अलग नाम से जाना जाता था। पहले किसी काल में राजस्थान को राजपूताना कहते थे, तो किसी समय राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द, यानी कि विभिन्न रियासत, यानी कि विभिन्न समय में अपने इस राजस्थान को अलग अलग नामों से जानते थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम एक शब्द आ रहा है यहाँ पर राजपूताना। इस राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। यहां तक क्लियर हो गया कि राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना शब्द को कहने वाला कौन था? जॉर्ज थॉमस। कब? 1800 ईस्वी में। कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम एक शब्द आ रहा है, आपको दिख रहा है कि यहां दिख रहा है कि आपको राजपूताना शब्द। इस राजपूताना शब्द को सबसे पहले कहने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। देखिए, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस द्वारा। कब? 1800 ईस्वी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
तो राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में किया गया। फिर देखो कि ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल अथवा मध्यकाल में, ब्रिटिश काल अथवा मध्यकाल में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। यानी कि ब्रिटिश काल और मध्यकाल में राजस्थान को राजपूताना कहते थे। और राजपूताना कहने वाले कौन थे? तो जॉर्ज थॉमस भाई साहब ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। और राजस्थान है, जब जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कब से? सन 2000 से, नवंबर 2000 से क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन हो गया, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग हो गया, उसके बाद से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। और वर्तमान राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर में याद रखना। और वर्ग मील में 13,21,39 वर्ग मील, जो राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है। और फिर बात करेंगे कि जो जॉर्ज थॉमस भाई साहब है, ये जॉर्ज थॉमस भाई साहब थे कहां के? तो विशेष रूप से जॉर्ज थॉमस भाई साहब आयरलैंड के निवासी थे। बार कलर चेंज कर लेते हैं जी, बिल्कुल जॉर्ज थॉमस है जो आयरलैंड के निवासी थे। कहां के? आयरलैंड के निवासी थे। और राजस्थान में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। यह क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा कि जॉर्ज थॉमस कहां के थे? आयरलैंड के थे। राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो राजस्थान के लिए ब्रिटिश काल अथवा मध्यकाल में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कब? सन 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में शब्द का प्रयोग किया गया। और जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावाटी में तो आए थे, लेकिन इनका अंतिम समय या फिर अंतिम समय, जीवन का अंतिम समय बीकानेर में गुजारा था। और ये बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? बीकानेर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। यहां तक क्लियर हो गया जी? बिल्कुल। अब देखो, आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सर आप ऐसे फेंक रहे हो, आपको क्या पता कि राजस्थान को पहले राजपूताना नाम से जानते थे? तो बेटा देखो, यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा हुआ है, एक लिखित प्रमाण है कि विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो विलियम फ्रैंकलिन द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। कब? 1805 में एक पुस्तक लिखी गई थी, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो राजपूताना का मतलब होता है राजपूतों का निवास स्थान, यानी कि राजपूतों का निवास स्थान है जो राजपूताना शब्द का मुख्य अर्थ होता है। यहां तक क्लियर हो गया कि इस राजस्थान या फिर राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। इनका हमारे पास उल्लेख कहां है? तो एक पुस्तक है विलियम फ्रैंकलिन की, यह 1805 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसका? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक का प्रकाशन 1805 में हुआ। कब? इस पुस्तक का प्रकाशन 1805 में। कहां पर? लंदन में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेंजली द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1805 में। कहां हुआ? लंदन में। किसके द्वारा हुआ? तो लॉर्ड वेलेंजली द्वारा। इस पुस्तक में किस बात का उल्लेख किया गया कि जॉर्ज थॉमस भाई साहब ने राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। समझ हो गया? बिल्कुल। तो यहां तक क्लियर है। और जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावाटी प्रदेश में आए थे और मृत्यु हुई थी बीकानेर में, और थे कहां के? आयरलैंड के। इन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक चीज आपको 10 बार बोलवा के याद करूंगा, तो सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मेरी क्लास को आप लास्ट तक देखो। मैं राजस्थान का इतिहास आपको एक नहीं 10 बार पढ़ा के एक ही लाइन को 10 बार बोल के मैं राजस्थान का इतिहास आपके अंगुली पे नचाने वाला हूं। ये बात सोच तो याद रखना। आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े तो मैं राजस्थान इतिहास के एक पन्ना पन्ना में आपको याद करवा दूं। कर्नल जेम्स टोड भाई साहब भी खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे कि इस व्यक्ति ने इतने राजस्थान के इतिहास को अच्छे से कैसे पढ़ा दिया। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा सामान्य भाषा में, एक नहीं 10 बार बोल बोल के आपको
पढ़ा दूंगा। जी बिल्कुल, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक बार पुनः बता देते हैं कि जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कब? सन 1800 ईस्वी में। नहीं, ब्रिटिश काल या मध्य काल में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जानते थे। और जॉर्ज थॉम्स राजस्थान में सर्वप्रथम इस शेखावटी प्रदेश में आया, लेकिन अंतिम समय बीकानेर में बिताया और थे कहां के? आयरलैंड की। और जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। इसका लिखित प्रमाण अपन को कहां मिलता है? विलियम फ्रैंकलिन भाई साहब की पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स। इस पुस्तक में यह वर्णन किया गया कि जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। और इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में लॉर्ड वेलेंसली द्वारा 1805 में किया गया। बिल्कुल, इनसे बेटर आपको राजस्थान का इतिहास कोई नहीं पढ़ाएगा। बिल्कुल, मैं एक नहीं 10 बार आपको बुलवा के आपको याद करवा दिया। ठीक है, अब देखो राजपूताना शब्द के बाद राजस्थान के लिए और भी शब्द आ रहे हैं, जैसे राजस्थान, रजवाड़ा, और एक वर्ड याद रख लेना, रायथान। सभी साथी साथ साथ देखते, बिल्कुल अपन आसानी से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में। तो राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान शब्द का प्रयोग किसने दिया? राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड भाई साहब ने किया था। किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड भाई साहब ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और इस रायथान शब्द का प्रयोग किया गया। कब? सन 1829 में। इसका वर्णन कहां मिलता है? आपके साथ ये भी सवाल होगा कि सर आप ऐसे बम फेंक रहे हो क्या कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रजवाड़ा, राजस्थान और रायथान शब्द का प्रयोग किया गया? आपके पास क्या सबूत है? दो बिल्कुल हमारे पास सबूत है ना। एक पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इस पुस्तक को ही अन्य द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड भाई साहब ने यह लिखा था कि राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान शब्द का प्रयोग किया। एक बार पुनः बता देता हूं, तो राजस्थान के लिए, इस प्यारे राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया। कब किया? 1829 में। उनकी पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन पुस्तक का अन्य नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी साथी एक बार हमारे क्लास को, आपके जितने भी फ्रेंड है उन सभी फ्रेंड को बता देना कि सर हमारे को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और इस क्लास को आप जरूर देखना। और हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी बिल्कुल, एक बार अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। कमलेश जी भाई साहब आवाज आ रही है क्या? सही से देखना। ओके, थैंक यू, वेल डन। जी, फिर बात करेंगे कि इस पुस्तक का, कौन सी पुस्तक का? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में हुआ। कहां पर? इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में जेम्स कुक द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में जेम्स कुक द्वारा किया गया था। और इस पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? यति जानचंद्र। इस पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु यति जानचंद्र को समर्पित किया। किस पुस्तक को? इस द एनल्स एंड एंटिक्विटीज एंड राजस्थान। इन पुस्तक को अन्य नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में हुआ था। किसके द्वारा? जेम्स कुक भाई साहब द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। और इस पुस्तक को अपने गुरु यति जानचंद्र को इस पुस्तक को समर्पित किया। किसने? कर्नल जेम्स टोड भाई साहब ने। और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसका? इस पुस्तक का हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? तो गौरीशंकर ओझा द्वारा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा। इस पुस्तक क्या नाम था? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन एक नहीं हजारों बार पूछा गया। ध्यान रखना साथियों, मैं जो भी फैक्टर लेके आ रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो भविष्य में आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो सभी साथी साथ साथ में नोट्स बनाते जाए। और इससे याद रखना कि हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी 2.0, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। अब बात करेंगे कि ओझा जी कौन थे? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहां के थे? तो ये रोहिड़ा गांव
सिरोही के मूल निवासी थे। कौन? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, रोहिड़ा गांव सिरोही के मूल निवासी थे, जिन्होंने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। यहां तक क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया। तो बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के प्रथम खंड में, इस पुस्तक के प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली और उस समय की सामंती व्यवस्था और मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके? इस कर्नल जेम्सटोन की पुस्तक है ना, इस पुस्तक के प्रथम खंड में, यानी कि प्रथम खंड में राजपूतानों की भौगोलिक स्थिति, उस समय राजपूतानों की उस समय की भौगोलिक स्थिति क्या थी, और राजपूतों की संपूर्ण वंशावली के राजाओं के नाम और सामंती व्यवस्था और वहां मेवाड़ के इतिहास का वर्णन इसके प्रथम खंड में किया गया। और जो इस पुस्तक का दूसरा खंड था, कौन सा खंड है? इस पुस्तक के दूसरे खंड में मारवाड़ का इतिहास, जैसलमेर, बीकानेर और अमेर और हाड़ौती राज्यों की इतिहास लिखा हुआ है इस पुस्तक के दूसरे खंड में। तो यहीं से भी यदि आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहीं से भी आप क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा, ध्यान रखना आपको, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एकदम बिल्कुल डीप डीप जाके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। राजस्थान के सामान्य परिचय से यदि कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरी 100% गारंटी है कि आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा है, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे के कोई भी क्वेश्चन छोड़ दे। आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उस हिसाब से आप पढ़ लेना। बाकी मैं राजस्थान का इतिहास बिल्कुल भाई पूरा पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। और बात करें कि इस कर्नल जेम्सटोन ने अपने एक और ग्रंथ, कर्नल जेम्सटोन ने अपने एक और ग्रंथ ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत की यात्रा में, कर्नल जेम्सटोन भाई साहब का एक और ग्रंथ था पश्चिमी भारत की यात्रा या फिर ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन किया। नहीं, कर्नल जेम्सटोन भाई साहब ने जितने भी राजस्थान में वर्णन किया, जिस जिस स्थान पे गए, उन संपूर्ण स्थानों का वर्णन पश्चिमी भारत की यात्रा, या फिर इनको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में राजस्थान के पर्यटक यानी राजस्थान के टूरिस्टर के बारे में, कि राजस्थान में ये किले है, ये मंदिर है, मस्जिद, यानी कि संपूर्ण जिस जगह पे गए तो उन सभी जगहों को इसके बारे में इनमें इस पुस्तक में बताया। जी बिल्कुल, कि राजस्थान में ये स्थान है जो देखने लायक है। कर्नल जेम्सटोन भाई साहब बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमारे इस राजस्थान के इतिहास को लिखा। जी बिल्कुल। और बात करें कि कर्नल जेम्सटोन ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत की यात्रा, इस पुस्तक को विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड एग्जाम पूछा गया था कि कर्नल जेम्सटोन की पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया ये किसको समर्पित किया? तो विलियम हंटर ब्लेयर द्वारा, विलियम हंटर ब्लेयर को इस पुस्तक को समर्पित किया गया, यानी पुस्तक को लिख के इनको समर्पित कर दिया। इनका नाम क्या था? विलियम हंटर ब्लेयर, विलियम हंटर ब्लेयर। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कि ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, इस पुस्तक में कर्नल जेम्सटोन ने भ्रमण करते समय व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, व्यक्तिगत इसे ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया यानी कि पश्चिमी भारत की यात्रा, इस पुस्तक में कर्नल जेम्सटोन ने घूमते घूमते अपने जो सेल्फ एक्सपीरियंस था उनके साथ साथ में राजपूतों की परंपरा, अंधविश्वास है, आदिवासियों के जीवन है और मंदिर में मूर्तियों आदि के इतिहास का वर्णन किया। कर्नल जेम्सटोन भाई साहब जब राजस्थान में यात्रा कर रहे थे और वहां पर एक पुस्तक लिखी थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में भ्रमण करते करते ये लिखा अपने जो सेल्फ एक्सपीरियंस था उनके आधार पर कि राजपूतों की परंपरा, राजपूत वहां पर किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार की वहां पर उनकी वेशभूषा की संपूर्ण परंपरा, और राजस्थान में कितना रूढ़िवादी अंधविश्वास चल रहा है, और आदिवासियों के बारे में कि वहां पर आदिवासियों को जीवन स्तर कैसा है, वहां पर शिक्षा का स्तर कैसा है, और राजस्थान में कौन कौन से मंदिर है और कौन कौन से मंदिर किस वंश से संबंधित है, इनका निर्माण किसने करवाया, यानी कि संपूर्ण चीजों को, और राजस्थान में कौन कौन से मंदिर में किस प्रकार की मूर्तियां हैं, किसी में नग्न मूर्तियां हैं तो किसी में आदम। देखो कि कर्नल जेम्सटोन भाई साहब का जन्म, मैं इनको मिटा लेते थोड़ा, जी। तो कर्नल जेम्सटोन का जन्म हुआ था
20 मार्च 1782 कहां पर? स्कॉटलैंड के इलिंगटन प्रांत में। नहीं, कर्नल जेम्स टोड का जन्म सन 20 मार्च 1782 हुआ था। कहां पर? स्कॉटलैंड के इलिंगटन प्रांत के निवासी थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड। जैसे अपन राजस्थान इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा, फादर्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, जी बिल्कुल। और इनका मृत्यु, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु सन 1835 में हुई थी। ये बिल्कुल बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में आए थे? उदयपुर में। कब? जून 1806 में। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर में आए थे। कब? जून 1806 में। यहां तक क्लियर हो गया। फिर 8 मार्च 1818 में, 8 मार्च 1818 मेवाड़ और हाड़ौती, मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त होकर राजस्थान की उदयपुर में पहुंचे। कब? 8 मार्च 1818 में मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में बन के उदयपुर पहुंचे। यहां तक समझ आ गया। और फिर 3 नवंबर 1819 को, 3 नवंबर 1819 को कर्नल जेम्स टोड को सिरोही व मारवाड़ राज्य की जिम्मेदारी दे दी कि इन संपूर्ण प्रशासन को नियंत्रण आपको करना है। एक बार पुनः बता देते हैं कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म सन 1782 को हुआ था। कहां पर? इलिंगटन प्रांत में। कहां पर हुआ था? इलिंगटन प्रांत में। इलिंगटन प्रांत में हुए थे। कब? 1782 को। मृत्यु हुई थी 1835 को। 1835 को। साथ साथ में लिखते जाना। और राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर में आए थे। कब? जून, यानी कि बहुत बड़ी धूप के मौसम में, गर्मियों के मौसम में कर्नल जेम्स टोड उदयपुर पहुंचे। ठीक है। फिर क्या हुआ कि कर्नल जेम्स टोड 8 मार्च 1818 को यह मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बने। कब? 8 मार्च 1818 को मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बन के उदयपुर पहुंचे। कहां पर? उदयपुर पहुंचे। मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट या फिर उन एरिया को पहले दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना का रेजिडेंट, दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना का रेजिडेंट या फिर मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बन के उदयपुर पहुंचे। फिर सिरोही और मारवाड़ राज्यों का प्रभार कर्नल जेम्स टोड को 3 नवंबर 1819 को दिया गया। किसको? कर्नल जेम्स टोड को बोला कि सिरोही और मारवाड़ का नियंत्रण, यानी कि इनका संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी कर्नल जेम्स टोड को 3 नवंबर 1819 को देगी। फिर बात करें कि कर्नल जेम्स टोड को कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था, जिन्होंने, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से समस्त राजस्थान के इतिहास को लिखा। कर्नल जेम्स टोड पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को लिखा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का इतिहास किसने लिखा था? राजस्थान का इतिहास लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। या फिर आप मान सकते हैं कि राजस्थान इतिहास के पिता किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। ऊपर हमने बात में कर ली कर्नल जेम्स टोड कहां के थे और राजस्थान सबसे पहले किस जिले में आए, कब पहुंचे और उन्होंने उनके पास कौन कौन सा दायित्व था, ये भी हमने बता दी। फिर क्या हुआ कि कर्नल जेम्स टोड की सेवा से लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि उदयपुर के महाराजा भीम सिंह, कर्नल जेम्स टोड की सेवा से लोग इतने प्रभावित हो गए थे। देखो कि हमारे इतना बड़ा राजस्थान का इतिहास लिख दिया और उदयपुर के महाराजा भीम सिंह इतने प्रभावित हो गए थे। और वहां कर्नल जेम्स टोड के साथ साथ में अजमेर पहुंचे। कहां पर? अजमेर पहुंच पर अजमेर के एक बोरासवाड़ा गांव का नाम क्या रख दिया? टोडगढ़ रख दिया। कहां पर? कर्नल जेम्स टोड की सेवा से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा भीम सिंह अजमेर पहुंचे और वहां अजमेर के गांव था बोरासवाड़ा, इनका नाम क्या रख दिया? टोडगढ़। फिर क्या हुआ कि कर्नल जेम्स टोड कहां पहुंचे? कर्नल जेम्स टोड पहुंचे गुरु शिखर। तो गुरु शिखर पे देखे तो लाल लाल या फिर भगवा वस्त्र पहने हुए संत मिले बहुत सारे। जहां पर भी देखो वहां संत नजर आ रहे थे। तो कर्नल जेम्स टोड बोल रहे थे भाई साहब ये तो सारे संत हैं। तो बोला यह तो संतों का शिखर है। तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे, याद रखना। और कर्नल जेम्स टोड इतने अच्छे आदमी थे और उनकी सेवा से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के पास एक छोटा सा गांव था, उस गांव का नाम था बोरसवाड़ा। इस गांव का नाम टोडगढ़ रखा और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। और राजस्थान के इतिहास के पिता या फिर राजस्थान के इतिहास के पिता हम कहते हैं किसको? कर्नल जेम्स टोड को। और कर्नल जेम्स टोड जब आबू पहुंचे तो आबू पर्वत की तुलना किसने की? हिंदू ओलंपस से की।
तो कर्नल जेम्स टोड ने ही अबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा। समझ गए ना कि अबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड भाई साहब थे। एक बार कर्नल जेम्स टोड के लिए एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूं जी। बिल्कुल। अब बात करें, अपन बात कर ले कि राजस्थान इतिहास के पिता तो कर्नल जेम्स टोड भाई साहब हो गए। तो साथ साथ भी बता दे कि भारतीय इतिहास के पिता, तो भारतीय इतिहास के पिता थे वेद व्यास जी। कौन थे? वेद व्यास जी थे, जो कि इन्होंने महाभारत की रचना की। किसने? महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। और वेद व्यास को ही हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जनक यानी कि फादर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिन्होंने महाभारत की रचना की। फिर बात करें विश्व इतिहास के पिता, विश्व इतिहास के पिता थे हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरी का नामक ग्रंथ की रचना की। जी, यहां तक क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करें कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि घोड़े वाला बाबा किससे कहते हैं? ऑप्शन पूछेगा कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉम्स, कवि राजा श्यामल दास। या आपको याद रखना कि इसमें से पूछे कि राजस्थान के इतिहास के पिता या फिर घोड़े वाला बाबा किसको कहते हैं, आप याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड। यार वैसे मेरे स्टूडेंट कभी बोलने वाले है भी नहीं, मैंने पढ़ाया तो कोई नहीं बोलने वाला है। राजस्थान के इतिहास के पिता या फिर घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। फिर बात करें कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बयू में, यानी कि पुरानी बयू थी भाटों के द्वारा लिखी की थी। इस बयू में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और राजस्थान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? राजस्थान, सॉरी, राजस्थान के लिए ये राजस्थान शब्द थोड़ा हटा देते हैं, लिख दो आप इसको हटा के राजस्थान, राजस्थान की पुरानी बयू में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और राजस्थान शब्द का मतलब होता है कि राजपूतों का निवास स्थान। राजस्थान शब्द का मतलब होता है कि राजपूतों का निवास स्थान। एक बात याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड भाई साहब ने जब इंग्लैंड जा रहे थे, कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तो मान मोहरे के शिलालेख को, मान मोहरे के शिलालेख को जाते हुए बहुत वजन ज्यादा था, तो बेचारे परेशान हो गए थे। एक बता देते हैं, ये अपने समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, और कर्नल जेम्स टोड भाई साहब इस नाव में तैरते हुए जा रहे थे और नाव इतनी बाढ़ ज्यादा आ गई थी, पानी भर गया। बोले इस पत्थर को क्या करेंगे? जाते हुए इसको समुद्र में बजड़ बुला दी भाई, इनको चलते हुए समुद्र में फेंक दिया। उनको पता नहीं था कि ये को कितना बड़ा शिलालेख है, लेकिन भूल से कोई फेंक दिया। जी बिल्कुल, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, फिर बात करें कि कर्नल जेम्स टोड ने 19वीं शताब्दी में, कब? कर्नल जेम्स टोड 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने सामंती व्यवस्था या फिर जागीरदारी व्यवस्था पर विस्तार से लिखा। कर्नल जेम्स टोड पहले ऐसे व्यक्ति थे जब 19वीं शताब्दी में सामंती व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था पर विस्तार से कुछ लिखा। ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान के लिए 19वीं शताब्दी में सामंती व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था पर कुछ लेख किसने लिखे? याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने 19वीं शताब्दी में राजस्थान के लिए सामंती व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। जी, अब जेम्स टोड को तो अब साइड में कर देते क्योंकि बहुत हो गया। अब देखो कि ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखना कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मावर्त शब्द, समझ गए कि वेदों में, यानी कि वेदों में राजस्थान को क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त। और रामायण, रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। और महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। इसके लिए राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग रामायण में किया गया। और रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थी। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे, जिन्होंने राजस्थान के लिए, इस अपने राजस्थान जैसे भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। और ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किया गया। यहां तक क्लियर है जी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक हार मत बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। याद रखना, आप मेहनत करते जाइए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहां तक क्लियर हो गया साथियों? बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं कि चित्तौड़ के पास एक खंड शिलालेख मिलता है। चित्तौड़ के खंड शिलालेख में,
चित्तौड़ के खंड शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया, यानी कि चित्तौड़ के पास एक खंड शिलालेख है। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानिया शब्द का प्रयोग किया गया। यहां तक क्लियर हो गया। ये शब्द आपको याद रखना है कि राजस्थान के लिए राजस्थानिया शब्द का प्रयोग कहां पर इसका उल्लेख मिलता है। देखिए राजस्थान के लिए राजस्थानिया शब्द का प्रयोग किया गया, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, तो चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख में उल्लेख किया गया। और फिर बात करेगी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1782 ईस्वी में किया गया। कब? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1782 ईस्वी में। कहां पर? बसंतगढ़ सिरोही में। कहां पर? बसंतगढ़ सिरोही में। यहाँ पर एक बसंतगढ़ शिलालेख उत्कीर्ण है। कहां पर? बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? सिरोही में। कब का है? 1782 ईस्वी का है। ये कहां पर? खिमल माता के मंदिर के पास, यानी कि खिमल माता के मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। और इस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी कि राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया। इसका वर्णन हमको कहां मिलता है? बसंतगढ़ सिरोही के पास एक बसंतगढ़ का शिलालेख है। कहां पर? यह सिरोही में खिमल माता के मंदिर की दीवार पर। कब का है? तो 1782 में ये उत्कीर्ण हुआ। इसके लिए राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। और राजस्थानीय शब्द का प्रयोग राजस्थानिया इस शब्द का उल्लेख मिलता है चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख में। और इस बसंतगढ़ शिलालेख ये चावंडा वंश से संबंधित था, यानी कि इसमें चावंडा वंश की जानकारी मिलती है, या चावंडा या फिर चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। फिर बात करें मुहुणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ मुहुणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मुहुणोत नैणसी भाई साहब ने भी किया था। उनका ग्रंथ था नैणसीरी ख्यात। और राजरूपक ग्रंथ जो वीर भाण के द्वारा लिखा गया था, राजरूपक ग्रंथ वीर भाण के द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक में ही राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। चलो यहां तक क्लियर। एक बार आपको बता देते हैं राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द, ये राजपूताना शब्द कहने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉम्स। राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था कर्नल जेम्स टोड ने। और राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग, राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख अपन को मिलता है बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही का है। कब का है? 1782 का है। खिमल माता के मंदिर पर उत्कीर्ण है। इसमें राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये बसंतगढ़ का शिलालेख चावंडा वंश से संबंधित है। ये बात भी आपको